नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। देखिए हमारी यह खास खबर। CII यंग इंडियंस G20 शिखर सम्मेलन 2023 एक यादगार उद्घाटन और आकर्षक पैनल सत्र के साथ शुरू हुआ। CII यंग इंडियंस द्वारा आयोजित वार्षिक G20 यंग इंटरप्रोसेस एलायंस शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन प्रेरणा, संवाद और सहयोग के असाधारण प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभूतपूर्व विचारों को जोड़ने, सहयोग करने और आदान प्रदान करने के लिए 40 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों को एक साथ लाता है। यह सम्मेलन 15 जुलाई 2023 तक चलेगा। क्या कहना चाहिए? जैसा सुबह हम लोग की बात हुई, ये समिट दुनिया में खाली 20 कंट्री नहीं बल्कि जितने कंट्री हैं वो सब से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आएँ, एक साथ बात करें, ट्रस्ट बिल्डिंग करें और उसको आगे लेके जाएं ट्रेड की तरफ। सो आइडिया इज़ कि हम लोग सब इसमें कोलैबोरेटिव ग्रोथ ऑफ ईच इकोनॉमी। बिल्कुल 40 देशों से लोग यहाँ 40 देशों लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसकी फ्यूचर अगर इस समिट के बाद? समिट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। फ्यूचर इसके बाद क्योंकि जितने लोग यहाँ आए हैं सब एक एजेंडा तहत आए हैं। एक एंटरप्रेन्योर्स MOUs जो हम लोग लास्ट में साइन करेंगे, जिसमें कई कंट्रीज़ के बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे। इसके अलावा हम लोग ने एक कम्युनिके ड्राफ्ट किया है जो एक पॉलिसी एडवोकेसी डॉक्यूमेंट है। हम लोग देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि हर G20 नेशंस और जितने इनवाइटेड गेस्ट नेशंस हैं उनके पॉलिसी टेबल तक ये डॉक्यूमेंट जाएं और इसमें से हमारा जो सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट्स उसमें ध्यान दें। बिल्कुल, G20 लीड कर रहा है भारत, तो वहीं यंग इंडियंस की बात की जा रही है और इसमें समिट में भी देखा गया कि यंग इंडियंस ही देखे जा रहे हैं। वहीं SMSME अभी जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। तो कैसे मतलब इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं? आज अगर आप इकोनॉमी को देखें तो उसमें एक बहुत ही बड़ा हिस्सेदारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है, जिसमें स्टार्टअप्स भी इन्वॉल्व हैं। और ये हमारा जो देश का डेमोग्राफिक्स है उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। और कई ऐसे फास्ट इकोनॉमी हैं जहां यंग एंटरप्रेन्योर्स एक इकोनॉमिक ड्राइवर हैं। तो आई थिंक इन सब का एक साथ आना और डिस्कस करना और आई थिंक इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। Indians, CII. Okay, what do you want to say about this summit? Because Smriti Irani came to the This summit works on 5 important tracks, which is on tech and manufacturing, agri-tech, lifestyle for sustainability, digital economy, and inclusion and equal opportunity. Prime Minister speaks a lot about Nari Shakti. So that's where this summit, we started our summit with the first topic, which is inclusion and equal opportunity. And Madam Smriti Irani came, who is a voice for the women, came and spoke about how inclusion is very important and how women entrepreneurship is going to scale the growth of the country. एक दूसरे देखा जा रहा है, दूसरे हॉल में भी एग्जीबिशन एक छोटी सी लगाई हुई है। कई तरह से इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। The exhibition that you're talking about, the exhibition, it's called the InnoFest. In the InnoFest, what we have brought in is we have brought young entrepreneurs, young innovations from across the country to come and showcase their prototype here, so that today we have leaders from 25 plus nations today. These are young entrepreneurs and professionals from 25 plus nations, and these are not just individuals, but these are individuals who are heading entrepreneurship forums in their respective countries, which means these InnoFest is not about impacting the just that individual, but they are going to be carrying the message back to their country, to the entrepreneurship forum, so which opens a huge area, a huge opportunity for this innovations to scale.